जी अब पाकिस्तान की फिर हुई किरकिरी यानी बेइज्जती। सऊदी अरब ने कहा पहले पैसे जमा करो नहीं तो मुश्किल में पड़ेगी हज यात्रा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। इंडिया कार्ड इन द न्यू ग्रेड गेम। नई शुरू होने वाली ग्रेड गेम में इंडिया कार्ड क्या है? सऊदी अरब ने यह धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA द्वारा बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो दोनों देशों के बीच कोई विमान नहीं चलाया जाएगा। और हम जो है वो इस पे खुशियां मना रहे हैं कि हमने कर्जे की मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पर खुशियां मना रहे हैं। सरकार के लिए कटोरा पैसा ही पैसा होगा। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से। वाह मोदी जी, वाह वाह। करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूँ कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जय हिंद दोस्तों। जिन्ना आज रो रहा होगा कि मैंने क्या कर दिया, पाकिस्तान क्यों बनाया। सुबह खबर आई कि IMF ने लोन पास कर दिया है और साथ ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हवाई जहाज जब्त कर लिए और कहा पहले हमारे $48 मिलियन वापस करो तब तक जहाज़ नहीं मिलेंगे। अब तो पाकिस्तान की गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई है कि पैसे आए नहीं कि उधार जिनसे लिया था वो पैसे लेने आ गए। सऊदी तो पाकिस्तान का बिरादर मुल्क है, उसने पैसे मांग लिए तो सोचो पाकिस्तान ने किन किन देशों से उधार लिया हुआ है, वो सब पैसे मांगे आ गए तो क्या होगा। शुक्र है भीख में जो पैसे मिले थे वो वापस नहीं देने होंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रहा है, और आप अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जी अब पाकिस्तान की फिर हुई किरकिरी यानी बेइज्जती। सऊदी अरब ने कहा पहले पैसे जमा करो नहीं तो मुश्किल में पड़ेगी हज यात्रा। अरब देशों के बीच अपनी मजबूत पकड़ होने का दावा करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान को फिर एक बार करारा झटका लगा। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। देश को IMF से बेल आउट पैकेज का लंबे समय से इंतजार है। इसी बीच सऊदी अरब ने यह धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA द्वारा बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो दोनों देशों के बीच कोई विमान नहीं चलाया जाएगा। यहाँ तक कि हज यात्रा को भी बंद कर दिया जाएगा। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। अब भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडेन से मिले। वहां पे 5 मुआहिदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहिदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंड्थ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? पाकिस्तान में तो सब सेल पर जा रखा है, एयरपोर्ट सेल पर, जिन्ना का पार्क सेल पर, ये सेल पर, वो सेल पर इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है सऊदी हैज स्टेप्ड इन अ बिग वे। देखिए ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं
जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था, और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छी बात है। दे हैव नो इंटेलिजेंस, दे आर ब्लडी फूल्स। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एग्जैक्टली। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है? किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था, ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा। तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा क्या? कतई नहीं। PIA से यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि $48 बिलियन की रकम का भुगतान जल्द से जल्द अगर नहीं किया गया तो दोनों देशों के बीच हज यात्रा सहित सभी विमानों का ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा, शट कर दिया जाएगा। 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु हज यात्रा के लिए अब तक पाकिस्तान से सऊदी अरब जा चुके हैं। उनके देश में पाकिस्तान के लोगों के आवागमन को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बकाया राशि का भुगतान नहीं करता। जी हाँ, चीन भी मदद को नहीं है तैयार। And the 5th largest country in the world, nuclear power, 7th largest army, और ये 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को लोग आके तुम्हें सबक सिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।